अस्सलाम वालेकुम। गैप आपकी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, मैं आपकी तवज्जो उसी तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। वो बुनियादी तौर पर स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जो लोग भी यूज़ करते हैं और इसको एक स्ट्रेटजी मान के चलते हैं, पहली बात यह है कि स्टॉक मार्केट के अंदर या कमोडिटी मार्केट के अंदर, इवन क्रिप्टो मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई हतमी एनालिसिस नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग एनालिसिस नहीं है। और जो लोग इस पर ट्रेड करते हैं या वो समझते हैं, मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ज़ाहिर है उनका एक अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन चूंकि मार्केट जब मूव करती है तो ये चीज़ें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और अक्सर हमें इन चीज़ों पर लॉस नज़र आता है। और फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी होती है। ब्रोकर को पता होता है कि यहाँ पे लोगों ने ट्रेड लगाई हुई है। चूंकि मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो नॉर्मल आम लोग होते हैं, पब्लिक होती है, और एक जाहिर है बैंक होते हैं, फंड मैनेजमेंट की कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े बिग जायंट्स होते हैं। तो जब वो ट्रेड करते हैं और पब्लिक ट्रेड करती है तो उनकी ट्रेडिंग में ना सिर्फ फ़र्क होता है बल्कि मार्केट शदीद इंतशार का शिकार होती है। और जो कैंडल बनती है डेफिनेटली हम उसे मारूबुजो कैंडल्स कहते हैं, बड़ी कैंडल्स कहते हैं। और फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अक्सर टूटते भी हैं और फिर वहाँ पर लिक्विडिटी होने की वजह से अक्सर स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं आपसे आज यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा। जो चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाली हैं, वो पहली बात तो है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या नॉर्मली, रोल क्या है पिवट पॉइंट का, और क्या सीक्रेट है सपोर्ट रेजिस्टेंस के कि जहाँ पर ट्रेड अगर लगाई जाए तो प्रॉफिटेबल में रहा जा सकता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप इस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हों तो बाकी इंडिकेटर को ज़रूर देखें, प्राइस एक्शन को ज़रूर देखें, बाकी चीज़ों को बहरहाल ज़रूर देखें। तो अब चूंकि चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। जो मेजर चीज़ है जो आपसे डिस्कस करनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से, यहाँ पर अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर मैं हूँ। तो नॉर्मली यही है कि यहाँ पर एक अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इस तरीके से एक लाइन है जिसे हम पिवट पॉइंट कहेंगे। पिवट पॉइंट क्या है? पिवट पॉइंट बेसिकली मार्केट का नुक्ता मास्का है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, जिस तरह घड़ी की सुई का जो मरकजी हिस्सा होता है वो पिवट पॉइंट उसे कहा जाता है, इसी तरह मार्केट का भी यही होता है कि उसका एक मरकजी नुक्ता होता है जिसके गिर्द वो घूमती है, और हम उसे कहेंगे डेफिनेटली पिवट पॉइंट। अब पिवट पॉइंट के साथ जो है मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस चूँकि बता रहा हूँ, इसलिए मैं कलर चेंज करता हूँ। ये रेजिस्टेंस की लाइन लगाई है, पहली लाइन रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, ये दूसरी रेजिस्टेंस मैंने लगाई है, और अब मैंने ये तीसरी रेजिस्टेंस लगाई है। तीन रेजिस्टेंस मैंने लगाई है, और इसी तरीके से सपोर्ट भी तीन में लगाऊंगा। आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक बुनियादी नुक्ता डिस्कस करने के लिए जो है वो इस चीज़ को वो कर रहा हूँ। मैं कलर चेंज करता हूँ। स्पोर्ट का कलर डेफिनेटली और तरह का है, और रेजिस्टेंस का कलर डेफिनेटली और तरह का है। मैं इन कलर को चेंज करता हूँ। स्पोर्ट का कलर मैंने चेंज करके दूसरा कलर कर दिया, ग्रीन कलर। ठीक है जी। और रेजिस्टेंस का कलर मैंने चेंज किया है। तो जो बुनियादी तौर पे मिड पॉइंट है वो ये आपके सामने है, जो कि पिवट पॉइंट है। इसको मैं लिखूंगा इधर, मैं इसको लिखूंगा पी, पिवट पॉइंट। ठीक है जी, ये पिवट पॉइंट है। ठीक है। और कलर मैं चेंज कर देता हूँ लिखाई का भी, ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, ये रेजिस्टेंस S1 है। ठीक है जी। रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस 2,
इसको मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। ठीक है जी। और ये आखिर वाली है रेजिस्टेंस नंबर 3। ठीक है जी, लास्ट रेजिस्टेंस। इसी तरीके से नीचे जब लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पोर्ट एस। और सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है। मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ये चूंकि रेजिस्टेंस है, इधर हम स्पोर्ट लिखेंगे, फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस। ये स्पोर्ट 1 है जी, सॉरी, ये स्पोर्ट 1 है। ये स्पोर्ट्स 2 है। ठीक है जी। ये स्पोर्ट्स नंबर 3 है। तीसरी स्पोर्ट है सबसे आखिर पर। अब मैं ऊपर चेंज करता हूँ, चूंकि गलती से हमारे साथ ये हुआ कि हमने इसको गलत कर दिया, हम उसको दुरुस्त करते हैं। पहले नीचे स्पोर्ट है। अक्सर जहन में जब कुछ चीज़ें होती हैं तो मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन ट्रेडिंग में मिस्टेक करने का मतलब ये है कि आप बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं। और उसमें यह है कि अपने आप को आसान कंडीशन में रख के हमेशा ट्रेड करें। नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई इशू आ रहा है तो ट्रेड को छोड़ दें, ट्रेड ना करें। ये मैं आपको, बड़ी अच्छी बात हुई है, यहाँ गलती हुई है और मेरे जहन में पॉइंट आया और मैं आपको बताने लगा हूँ कि कभी भी कभी भी कभी भी हालात अब नॉर्मल हूँ या कोई आपका मसला है तो आप ट्रेड छोड़ दें, ट्रेड ना करें। और जब आप नॉर्मल हूँ, इजी हूँ, तो ट्रेड करें। ये याद रखिएगा, ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है। अच्छा है अभी ये पॉइंट मेरे सामने आ गया। क्योंकि ट्रेडिंग में यही होता है कि अगर आपको लॉस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप रीथिंक करते हैं कि क्यों हुआ। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नंबर 1 है, आर लिखूंगा मैं। ठीक है, कलर में इसका चेंज करता हूँ। ये आर लिखूंगा, कलर में चेंज करता हूँ, R1। ठीक है जी। ये R1 है। ये R2 है। रेजिस्टेंस 2, आर से मुराद ये रेजिस्टेंस 2 है। और ये सबसे ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस नंबर 3 है। ठीक है जी। अब हमारा काम ठीक हो गया। और अब हम जो है ये ये रेजिस्टेंस नंबर 3 है। ठीक है जी। अच्छा, मैं जो पॉइंट आपसे शेयर करने लगा हूँ वो क्या है कि मार्केट क्या करती है, ये अब मैं प्राइस की शेप आपको देने लगा हूँ। प्राइस प्राइस अक्सर, फॉर एग्जांपल मैं एक मफरूज़ा कायम करता हूँ कि प्राइस यहाँ से जाती है, यहाँ इस रेजिस्टेंस के पास जाती है, और इस रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करती है मार्केट, वहाँ से प्राइस नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है प्राइस, फॉर एग्जांपल। यानी अगर मार्केट बुलिश है, ये पहला सिनेरियो है, अगर मार्केट बुलिश है तो यहाँ पे मार्केट, फिर ये नीचे आएगी प्राइस, और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाएगी। प्राइस यहाँ पर थोड़ा जोर आजमाई करेगी और ये मार्केट प्राइस इसको तोड़ती है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे चली जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा सिनेरियो, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ एक मूव बनाएगी। ये पहला सिनेरियो है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं मार्केट का। फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस नीचे आती है, यानी अब बैरिश में हम चलते हैं, तो ये इसको सपोर्ट मिलती है, मार्केट पिवट पॉइंट की तरफ जाती है और पिवट पॉइंट से नीचे आती है, फिर इसको तोड़ देती है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जोर आजमाई कर रही है। ठीक है जी। और फिर यहाँ से तोड़ के मार्केट यहाँ पे चली जाती है। अब सीक्रेट क्या है इसमें? सीक्रेट आपको जो बताने लगा हूं कि आप अगर एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं है, आप नए हैं, तो आप यहां पर इस जगह पर क्या करें? सेल लगाएं। किस जगह पे है जी? जहां पे मार्केट जो है, मैं ये कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस नंबर 3 पे आई है, प्राइस यहां पे आई है रेजिस्टेंस नंबर, तो यहां पे आप सेल लगाएं। और दूसरे सिनेरियो में, बैरिश में, आप क्या करें? स्पोर्ट नंबर 3, थर्ड स्पोर्ट के ऊपर, ठीक है जी, आपने यहाँ पे बाई लगानी है। इस जगह पे आपने बाई को क्या करना है जी? ट्रेड में लेना है। ठीक है जी, बाई की ट्रेड आपने एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है जी, इस जगह पे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जी कब होगा, कैसे होगा, कौन से टाइम फ्रेम में होगा? अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने डे 1 में लगाए हुए हैं, तो आप H1 में जाके ट्रेड लगाएं। ठीक है जी। लेकिन उसी दिन के लिए,
ये उस दिन का डाटा है। यानी अगर आपने पिवट पॉइंट कैलकुलेट कर लिया तो ये उस दिन का डाटा है। तो उस दिन में अगर ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस 3 पे आती है, नंबर 3 पे आती है, तो आपने सेल लगानी है। ठीक है, अब कब आएगी आपने ज़ाहिर है वेट करना पड़ेगा आपको। आपने दरमियान में, हाँ अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप रेजिस्टेंस 2 पे सेल लगा सकते हैं। ठीक है, पहली दफ़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप सेल लगाएं रेजिस्टेंस नंबर 3 के ऊपर, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। और मार्केट यकीनन यहाँ से होते होते यहाँ पर रिएक्ट करेगी R2 के ऊपर थोड़ा, लेकिन इसको तोड़ के मार्केट नीचे पिवट पॉइंट की तरफ आने की कोशिश करेगी। और आप अपने हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को कैलकुलेट करें, 1/2 का रख के या 1/3 का रख के। यहाँ पर आप 1/3 का रख सकते हैं। तो 1/3 का रेशो रख के आप टीपी और स्टॉप लगा लगा सकते हैं। सेम यहाँ पर बैरिश में भी यही होगा। लेकिन जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी अगर करेंगे कि मार्केट इधर जा ही नहीं रही है, मुमकिन है 2 दिन बाद जाए, मुमकिन है 1 दिन बाद जाए, मुमकिन है घंटे बाद जाए, डिपेंड है मार्केट चल कैसे रही है। हफ्ता लग सकता है, लेकिन आप वेट करें, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे और आपके अकाउंट को किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटेजी है, बड़ी ज़बरदस्त है और इस पे मैंने पर्सनल रिसर्च की हुई है। ये मेरी ज़ाती रिसर्च है, ये किसी से ना यूट्यूब या किसी से नहीं, ये रिसर्च है। तो इस पे काम करें और अगर आप इस पे अच्छे तरीके से काम करेंगे आप ज़िंदगी में कभी भी लॉस कम अज़ कम नहीं उठाएंगे। तो जुड़े रहिएगा गैप अप के साथ अच्छी ट्रेडिंग के लिए।